हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा हिमाचल में पर्यटन विभाग द्वारा चलाए गए 18 होटलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसमें कुल्लू मनाली की अगर बात करें तो कुल्लू मनाली के भी 5 होटल शामिल हैं, जिसमें मनाली के मॉल रोड में उपस्थित कुंजुम होटल, मनाली का हडिम्बा होटल और साथ ही नगर कैसल में चलने वाला होटल के नाम भी मौजूद है। साथ ही कुल्लू की अगर बात करें तो कुल्लू में पर्यटन विभाग द्वारा चलाया जाने वाला होटल सरवरी भी इस लिस्ट में शामिल है। हालांकि अब जब से ये लिस्ट सामने आई है और यहाँ पर हाईकोर्ट द्वारा इन होटलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्मचारियों में भी अब ये तनाव ज़रूर है कि किस तरीके से आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी और क्या कुछ अब आगे जो है यहाँ पर होगा, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार 25/11 तक का समय इन सभी होटलों को दिया गया है और उसके बाद इन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इस पूरी नोटिफिकेशन में कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि ये सभी होटल जो है वो घाटे में चल रहे थे, इसलिए यहाँ पर ये जो है निर्णय लिया गया है। जी, बीते दिनों हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जो टूरिज्म कॉर्पोरेशन के 18 होटलों को बंद करने का एक फैसला सुनाया गया है, मुझे लगता है कि ना सरकार को इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष भी अपने दस्तावेज रखने चाहिए। ज़िला कुल्लू की अगर बात करूँ तो ज़िला कुल्लू में जो है 12 के 12 महीने टूरिस्ट सीजन रहता है और यहाँ के भी 2 होटल जो मेन प्रॉपर्टी हैं, जैसे नगर में कैसल है, मनाली माल रोड में कुंजम होटल है, यहाँ पर सैलानियों को काफ़ी सुविधा मिलती है। मुझे नहीं लगता कि ये होटल घाटे में चल रहे होंगे। अगर हाँ ऐसी कोई बात है तो सरकार को ये सब मुद्दे हाईकोर्ट के समक्ष रखने चाहिए और अगर इस तरह से होटल बंद होते तो इससे सैलानियों के साथ साथ टूरिज्म को भी नुकसान होगा और जो बेचारे कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी रोजी रोटी पर भी संकट आएगा। मेरा नाम भागीरथ होटल सरवरी से बोल रहा हूँ मैं और मेरा डेजिग्नेशन जो है एज ए कैप्टन मैं यहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ। हमारे अभी हेड ऑफिस से कोई दिशा निर्देश नहीं आए हुए हैं। कोर्ट ने बोला हुआ है वो हम न्यूज़ के माध्यम से सुन रहे हैं। बाकी अभी जो जैसे बुकिंग है वो सब एज इट इज़ जो थी वैसे चली है। सारी सब कस्टमर वैसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं सारा। अभी तक हमारे को कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं है। किस तरह से देखते हैं कि अभी जो ये निर्देश है और स्टाफ में किस तरह का माहौल है इसके बाद? स्टाफ में तो भय की स्थिति उत्पन्न हुई है। सभी सोचते हैं भी हाँ अगर कल के लिए हमारे 18 होटल बंद हो जाते हैं तो कैसा होगा, कहाँ हमारी ट्रांसफ़र होगी या क्या होगा, कि स्टाफ को निकालेंगे या क्या करेंगे। तो ये सारे सब निर्णय जो है हमारे उच्चाधिकारी ही लेंगे। उसमें हम सब चिंता का विषय तो सबके लिए बना हुआ है। बड़ा दुख हुआ सुनकर कि हिमाचल टूरिज़्म के जो टॉप के होटल थे और वो भी कुल्लू मनाली जैसे टूरिस्ट प्लेस में, इनको बंद करना कहीं ना कहीं सरकार की तरफ पार्ट से नेग्लिजेंसी है। जब सरकार को पता लग गया था कि कर्मचारी अपनी सैलरी और पेंशन को लेकर कोर्ट में गए, सरकार ने जो ऑक्यूपेंसी 2022 की शो की है, जिस वक्त की कोरोना काल था, तो उस वक्त की ऑक्यूपेंसी शो करके इसको घाटे में बताया गया। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी शक होता है और कहीं ना कहीं सरकार की नेग्लिजेंसी है और समाज के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी का अभाव लग रहा है। आप देख रहे हैं कि अपने लिए सरकार खूब सुविधा जुटा रही है। इतने सारे 6 CPS बनाए थे, अभी जो है कोर्ट ने उनको निरस्त किया 2 साल के बाद। अब 2 साल तक इन्होंने जो है लाखों करोड़ों रुपया उनके ऊपर लुटाया। ऐसे ही चेयरमैन तक को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कुल्लू के अंदर किसी भी हिस्से में जाओ, दरिया में और छोटे छोटे जो झरनों में भी जो है JCB लगे हुए रेत और मक निकालने के लिए। आखिर ये जा कहाँ रहा है? और 28,000 करोड़ ऋण लिया 20 महीनों में, तो तरक्की तो हुई नहीं है। तो घाटा कैसे, कहाँ जा रहा है, किसके लिए पैसा हो रहा है? बहुत ही बड़े शर्म की बात है। हिमाचल टूरिज्म के जो टॉप के होटल है कुंजुम और नगर कैसल, और यहाँ जो ये होटल है होटल सरवरी, क्योंकि हम खुद यहाँ देखते हैं, मैं भी यहाँ गाड़ी लगाता हूँ, तो यहाँ तो पार्किंग और शादियों से ही जो है कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पूरी हो जाएगी, फिर भी घाटे में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। उनको समाज के प्रति समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। जनता ने केवल ऐश प्रस्ती के लिए नेताओं को नहीं चुना है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो नेताओं को इसलिए बिठाया है कि वो जनता के हित में काम करे, देश और समाज की तरक्की करे। तो जिस ढंग से सरकार के हालात है वो ठीक नहीं है। ट्रेजरी बिल्कुल खाली है। जब खजाना खाली होगा तो शासन कैसे चलेगा? जी, मुझे लग रहा है कि हिमाचल पहला राज्य होने वाला है
कि जहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होगी। आज तक देश में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू नहीं हुई है।